रहीम अस्सलाम वालेकुम। आपका अपना प्रोग्राम सारिफ की आवाज़ मुझ मेज़बान शकील बेग के साथ आप हर पीर मंगल बुध जुमेरात को सुबह 11 बजे से 12 बजे तक ना सिर्फ सिंध पुलिस FM 88.6 के रेडियो पर सुनते हैं, बल्कि इसके साथ साथ आप मुझे सोशल मीडिया पर भी देख रहे होते हैं। सोशल मीडिया में हमारे फेसबुक पेज सिंध पुलिस FM 88.6 का यूट्यूब चैनल है, इसके अलावा टिकटॉक पर भी है। हम आपको इन तमाम चैनल्स पे नज़र आते हैं। मेरे प्रोग्राम का सारिफ की आवाज़ का मकसद होता है आपको आगाही फराम करना, आगाही फराम करके आपकी जान और पैसा दोनों महफूज बनाना। अच्छा जी, मैं कोशिश करता हूँ हमेशा इशू लेकर आता हूँ, कभी कुछ गेस्ट आ जाते हैं, अगर गेस्ट ना हो तो कम से कम आप और हम मिलकर ही प्रोग्राम के अंदर कोशिश करते हैं कि कुछ इस तरह की गुफ्तगू की जाए कि जिससे सैर हासिल किस्म की बात हो और जिससे कुछ सीखने को मुझे भी मिलता है, समझने को मिलता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आगे के गोल्स होते हैं उसको अचीव करने के लिए भी आपके साथ की हुई गुफ्तगू बड़ी काम आती है। इसी तरीके से आज भी इंशाअल्लाह ताला जो हम बात करेंगे वो बेसिकली मैं समझता हूँ कि इस वक्त शहर कराची बल्कि पूरे पाकिस्तान, लेकिन ख़ास कर मैं बिलखसूस अगर मैं बात करूँ तो शहर कराची का इस वक्त बड़ा संगीन मसला है। मसला ये है जी, बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के नाम पर फ्रॉड कंपनियां, अवाम होशियार। बिल्डर्स, आपको पता है कि शहर कराची में, मैं अभी फ़िलहाल सिर्फ शहर कराची की बात करता हूँ या सिंध की बात करता हूँ, पूरे सिंध की, इसमें कई ऐसे लोग हैं कि जो बिल्डर्स और डेवलपर्स के नाम पर बहुत सारी काम कर रहे हैं। अच्छा, मैं ये नहीं कहता कि सारे के सारे गलत हैं, बहुत सारे अच्छे भी हैं और बहुत अच्छे अच्छे शहर कराची के अंदर प्रोजेक्ट भी हैं। हैदराबाद में भी बड़े अच्छे प्रोजेक्ट बने हुए हैं, ठट्ठा में भी बने हुए हैं। अगर मैं बात करूँ आगे नवाब शाह और दीगर बेनज़ीराबाद, इधर उधर काफ़ी जगहों पर बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट हैं, लेकिन इसी में रहते हुए कुछ ऐसे अशख़ास भी होते हैं, ऐसे लोग भी होते हैं जो आपके साथ, मेरे साथ फ्रॉड कर रहे होते हैं। इसी तरह का ये कुछ इस तरह के मामलात पिछले कुछ दिनों से लोग मुझसे रब्ता भी कर रहे थे, और एक केस बल्कि हमने कोशिश भी की है कि वो उसको इंशाल्लाह ताला किसी लॉयर को साथ बैठाएंगे ताकि उसकी लीगल उस पर डिस्कस भी करेंगे कि जनाब ये क्या है, किस तरह और कैसे किया जा रहा है लोगों के साथ ये फ्रॉड। तो इसी पे आज हम बात करेंगे और फिर उसके बाद आपकी राय भी लेंगे, और आपकी राय आपको पता है मुकद्दम होती है, और मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि आपकी राय से ही प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि डेफिनेटली सी बात है कि जब आप बताते हैं तो आप अपने तजर्बे हमसे शेयर करते हैं। कराची में इस वक्त जो मैं आपको बात कर रहा हूँ, कराची में जो फ्लैट्स बनते हैं, जो आपने देखा होगा अमूमन जगहों पर ज़्यादातर अपार्टमेंट्स बना दिए जाते हैं, जो बड़ी बड़ी हाई रेस बिल्डिंग्स भी होती हैं, और हाई रेस ना भी हो तो 4 मंजिला बिल्डिंग तो होती हैं, और लेकिन अगर बाज़ दफ़ा ये भी होता है 4 मंजिला बिल्डिंग होती है लेकिन उसमें एक अदद मेज़राइन फ्लोर भी बना दिया जाता है। कई मरतबा मैंने देखा कि मेज़राइन फ्लोर को SBC के लोग या दीगर कोई एजेंसीज के लोग, अदारों के लोग आकर उसको डिमोलिश भी करते हैं, तो पता चलता है कि जी वो खामोशी के साथ इस तरीके से बनाया जाता है कि जिसका किसी को पता ही नहीं चलता। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि जो आपके लिए और मेरे लिए भी सीखने और समझने की बात है, इसमें जो कराची में ज़्यादातर फ्लैट्स हैं ये लीज़ पर नहीं है। ये एक बड़ी हैरानकुन बात है, और ये मेरे पास तकरीबन कोई 4-5 केस आए। इससे पहले हमने ब्यूरो सप्लाई एंड प्राइसेस का जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन सेल बना हुआ है, अथॉरिटी बनी हुई है, उसमें भी फॉरवर्ड किए हैं, और क्योंकि ये केस ऐसे थे कि हम समझते हैं कि ये वहाँ तक जाने चाहिए, बल्कि बिल्डर के नाम पर होते हैं, यानी कि जो लीज़ होती है उस अपार्टमेंट की, फ्लैट की, वो बिल्डर के नाम से होती है। आप ख़रीद आप रहे हैं, ठीक है जी, सब कुछ आप कर रहे हैं, पैसा आपका है। अगर किसी बिल्डिंग को नुकसान पहुँचे तो आप अपना हक भी नहीं जता सकते, क्योंकि जब आप खुद सोचें ना कि अगर मिसाल के तौर पे एक चीज़ है वो आपने ख़रीदी है, उसका पैसा आपने दिया है, लेकिन लीज़ आपके नाम नहीं है। अब अगर आपके साथ कुछ हो जाता है, कुछ कहीं ऐसी कंस्ट्रक्शन या कोई ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है कि आपको साबित करना होता है कि जनाब ये प्रॉपर्टी तो मेरी है, लेकिन अगर वो प्रॉपर्टी कैसे आप साबित करेंगे कि जब उसकी लीज ही आपके नाम नहीं होगी बल्कि बिल्डर के नाम होगी, क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी बिल्डर के नाम जब होती है तो डेफिनेटली सी बात है कि आप उसको साबित नहीं कर सकते, वो बिल्डर ही के नाम रहती है। तो वो क्या होता है कि बिल्डर क्या करता है, पैसे लेने के लिए आपको पोजीशन लेटर दे देता है या एलोकेट कर देता है, एलोकेशन लेटर दे देता है, यानी कि 2 लेटर होते हैं, ये दोनों बिल्डर के होते हैं, और ये कोई इसमें सरकार का लेटर नहीं होता है, सरकार की होती है लीज होती है, जो लीज प्रॉपरली आपके नाम से होती है। मैंने तो यहाँ तक भी देखे कुछ अपार्टमेंट होते हैं जो हाउस बिल्डिंग से या बैंक फाइनेंस भी हुई होती है, लेकिन वो जो लीज होती है वो बिल्डर के नाम होती है,
और पैसे जो होता है वो जिसके क्या नाम है फ्लैट परचेस कर रहा होता है उसके नाम से वो बेचारा पैसे वो जमा करा रहा होता है, क्योंकि वो उसके अंदर कुछ इस तरह की क्लॉसेस होती हैं कि जनाब वो चूँकि लीज़ है, लीज़ तो है लेकिन लीज़ XYZ के नाम है, लेकिन इसकी जो पेमेंट है वो XYZ जमा कराएगा। तो ये चीज़ें भी जो है ना, मैं समझता हूँ कि ये फ्रॉड तो नहीं कह सकते लेकिन ये ज़रूर कह सकते हैं कि वो उस कंज्यूमर या उस ख़रीदार का नहीं होता जब तक कि वो प्रॉपरली लीज़ उसके नाम ना हो जाए। तो जैसे कि आपको पता है, और एक चीज़ और इसमें बड़ी अहम है कि SBCA सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी इसको तस्लीम भी नहीं करती, यानी कि उनके रूल्स रेगुलेशन जो है वो इसको नहीं। और इंशाअल्लाह ताला मेरी कोशिश चल रही है कि मैं SBCA से भी बात करूं, क्योंकि SBCA के जो इस वक्त डायरेक्टर जनरल जो तशरीफ़ लाए हैं वो मुजम्मिल हुसैन हालेपोतो साहब हैं, और जनाब बहुत ज़बरदस्त अफसर हैं, और इत्तफाक से इनके साथ काम करने का भी मुझे मौका मिला है क्योंकि DG सिंध फूड अथॉरिटी भी रह कर गए, और बड़े कलील वक्त में इन्होंने वहाँ पर भी बड़े बड़े अच्छे अच्छे इनिशिएटिव लिए थे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वक्त जो सिंध के अंदर जो प्रॉब्लम्स है जो बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के, उसको मैं समझता हूँ कि मुजम्मिल हुसैन हालेपोतो साहब इसको प्रॉपरली इंशाल्लाह ताला देखेंगे भी, और इसीलिए आज इस इशू को भी मैंने हाई रेस किया है कि ताकि हाईलाइट करके ताकि ये चीज़ उन तक भी पहुँचनी चाहिए। और इंशाल्लाह ताला हम कोशिश भी करेंगे कि यहाँ पर वहाँ से SBCA से किसी ऑफिसर को बिठाकर जो सवालात इस वक्त आपके जहन में होते हैं या मेरे जहन में है वो उनसे ज़रूर किए जाए, ताकि कम अज़ कम उनसे हमें जवाब मिलना चाहिए, क्योंकि आपका असासा आपका पैसा बहुत कीमती होता है, क्योंकि हर शख्स बड़ी मेहनत से पैसा कमा कर वो चीज़ ख़रीदता है और पता चलता है कि वो चीज़ उसके हाथ से निकल गई, क्योंकि वो चीज़ उसके पास थी ही नहीं, क्योंकि वो लीज़ ही उसके पास नहीं थी। और ये कराची की आवाम के साथ मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा धोखा और जुल्म है, और ये जुल्म कंटिन्यू किया जा रहा है और हो रहा है। और मज़े की बात जो सबसे बड़ी दिलचस्प इसमें बात लगती है वो ये है कि आप जब ये परचेज़ भी कर रहे होते हैं तो आपको भी पता होता है कि ये लीज़ मेरे नाम नहीं है। अच्छा, आपको ये कहा जाता है कि टेंशन नहीं लें, जैसे ही आपकी सारी पेमेंट आएगी, एलोकेशन लेटर और आपको पोजीशन लेटर दे दिया है तो इंशाल्लाह ये लीज़ आपके नाम और हो जाती है। ऐसा नहीं कि नहीं होती, हो जाती है। लेकिन वो अगर नहीं हुई और कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गया तो फिर आप क्या करेंगे? और फिर बहुत सी जगहों पर इस वक्त जो पोर्शंस बन रहे हैं, यानी कि जो पोर्शन बनाए जा रहे हैं, उसमें तो लीज का ही बड़ा मसला है कि गवर्नमेंट उसको एक्सेप्ट ही नहीं करती। आप किसी बैंक चले जाएं तो वो कुछ भी नहीं होती। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आपको वो बिल्डर दे रहा होता है कोई प्रॉपर्टी, आप उससे परचेज कर रहे होते हैं, तो उसमें एक ही सिंपल सी बात होती है कि जनाब ये जो प्रॉपर्टी है ये आप जब ख़त्म हो जाएगा तो ये शेड्यूल है, इतने पैसे अभी, इतने पैसे, इतने। लेकिन जब वक्त आता है कि आपने उसको लीज अपने नाम करानी है तो उस वक्त बिल्डर जो है वो आराम से आपसे 4 से 5-6 लाख जो भी जिधर भी जितना भी हो सकता है वो आपसे वसूल कर लेता है। वो अमाउंट, वो जो कि एक्स्ट्रा अमाउंट होता है, उस वक्त आप फंसे हुए होते हैं। उस वक्त आप चूँकि बिल्डर के हाथ में सारी गेम होती है तो आप मजबूर होकर वो 4, 5, 8 जो भी वो मांगता है, डिमांड करता है, आप उसको देते हैं ताकि कम से कम वो लीज़ आपके नाम की जा सके। तो इसमें मैं समझता हूँ कि कंज्यूमर को जो है ना वो अपने ऊपर देखना होगा, उसे खुद इस चीज़ का एहतियात करनी होगी। आवाम के बेसिकली अगर देखा जाए तो ये कंज्यूमर या आवाम जो भी है, जाहिर सी बात है आवाम ही है, कंज्यूमर ही है, तो ये उसके हकूक़ के साथ जो है ना एक खिलवाड़ किया जा रहा है। और ये खिलवाड़ मैं समझता हूँ लोग पैसे दे के अपने साथ खुद करते हैं। तो ये चूँकि मुसलसल मेरे पास ये शिकायत आ रही थी तो मैंने कहा आज इस पर हम प्रोग्राम भी करते हैं और आपकी राय भी इस पर लेंगे। इसमें यह है कि मुतल्लिका अदारे इस बात का नोटिस भी लें और लेना भी चाहिए कि बिल्डर डेवलपर जो भी हैं वो किस तरीके से ये सब करते हैं और लीज़ मालिक के नाम ही मुंतकिल करें, ताकि कम से कम वो लीज़ जो है वो उस बंदे के नाम होनी चाहिए जो पैसे दे रहा होता है, चाहे वो लीज तब की जाए जब उसकी इंस्टॉलमेंट पूरी हो जाए। तो इस पे मज़ीद भी बहुत सारे सवाल आते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कि कोई अथॉरिटी का पर्सन ही आएगा तो इंशाअल्लाह ताला इस पे बहुत सारे ऐसे सवाल आते हैं जो आपके भी होंगे और मेरे भी होंगे, जो हम इनसे ज़रूर करेंगे। आवाम के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, क्योंकि इस टाइम बिल्डर्स जो मुआहदे करता है वो उसको पूरे नहीं किए जाते और उससे नुकसान कंज्यूमर का होता है। अब आपसे सवाल करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं नंबर बता दूं, क्योंकि अमूमन मुझसे शिकायत की जाती है कि जी नंबर आप बताते हैं भी तो बड़ी तेज़ी से बता देते हैं, तो मैं स्लो बता देता हूं कि जी 0315000824। आप भी बता सकते हैं कि कहीं आपके साथ कुछ इस तरह का कोई मामला तो नहीं हुआ, कोई फ्रॉड या कोई चीट आपके साथ तो नहीं हुई। और सेकेंडली आप ये भी बता सकते हैं कि कोई प्लाट या फ्लैट, पोर्शन या कोई और प्रॉपर्टी आपने अगर ख़रीदी हो तो उसमें कोई फ्रॉड टाइप की चीज़ या फ्रॉड कहीं आपके साथ तो नहीं हुआ। ज़रूर अपना तजर्बा भी शेयर करें और फिर आप कैसे निकले ये ज़रूर बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।
जनाब कॉल मिलाकर उसके बाद आप अपने आप को कहीं और बिजी कर लेंगे तो डेफिनेटली सी बात है कि पूरा पाकिस्तान सुनता है इस प्रोग्राम को, और लोग आपके सामने फैसलाबाद से भी कॉल आती है। कल क्या नाम है, अंदरून सिंध से भी 2-3 मैसेजेस आए हुए थे। तो इस तरह ना किया करें, जब आप कॉल मिलाएं तो अपने आप को स्टेबल करके कहीं खड़े हो जाएं। और मैंने 10 दफ़ा कहा है कि आप कोशिश किया करें कि जाहिर सी बात है आपको सिर्फ मैं नहीं सुनता, आपको पूरा पाकिस्तान सुनता है। ख़ासकर शहर कराची का हर गाड़ी में बैठा हुआ तकरीबन शख्स सुन रहा था। तो कोशिश किया करें कि आप अपने आप को प्रॉपरली कॉन्सेंट्रेट करके यहाँ रखें ताकि कम से कम आपकी आवाज़ प्रॉपर तरीके से दूसरों तक पहुँच सके। जी कॉल लेते हैं एक और। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी कौन सा जी, काम आपकी बातें सुन रहा था मैं, काफी चीजें इसमें ऐसी हैं। सर कहाँ से कौन सा बात कर सर, कौन सा कहाँ सर? एक मिनट सर, पहले तारुफ करा दीजिए ताकि सुनने वालों को पता चले कौन सा बात। मेरा नाम असगर अली खान है और मैं मेट्रोविल कराची से। जी असगर अली खान साहब, अब बताइए क्या कहना चाह रहे हैं आप? और मेरा प्रॉपर्टी से ताल्लुक रहा है इसलिए मैं जरा सा खुल के आपसे बात करूंगा। जी जरूर। बिल्डर का एक बिल्डर के पास एक पूरी प्लॉट की लीज होती है। जी जी। उसके बाद वो क्या करता है, उसे सब लीज देनी होती है। जी जी। अच्छा, वो सारी सब लीजें जो है ना वो इकट्ठी करके पैसे वो पहले ले लेता है, लेकिन सब फीस देता नहीं। इसलिए नहीं देता कि जितनी दफा ट्रांसफर होता है उसकी अलग वो फीस लेता है। ये एक और इसका ड्रामा होता है। और इसमें खासकर बहुत बड़े बड़े बिल्डर भी शामिल है, बहुत बड़े, जो अपने आप को कराची के किंग कहते हैं ना। जी जी। वो भी यही काम करते हैं। ठीक है। अच्छा एक चीज़ तो आपकी चूंकि एक्सपीरियंस है, आपका एक्सपीरियंस भी है, जाहिर सी बात है आपने कॉल भी की है यहाँ। असगर साहब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि लीज उसके पास होती है, सब लीज वो देता है। अच्छा आप बता रहे हैं कि वो उसमें फ्रॉड करता है, चीट करता है। सर वो क्या तरीका होता है उसका, क्या, ताकि लोग सुनने वालों को पता चले, ताकि एहतियात कर सकें लोग? उसका तरीका ये होता है कि उसने जब वो आपके साथ एग्री, जब टोटल पेमेंट आप कर देते हैं ना प्लॉट की या फ्लैट की या किसी भी चीज की, सही, तो वो आपके बाद में कहते हैं कि अब आपको हम सब लीज करा के देंगे, इतने पैसे दे दें। ओके, अच्छा, वो पैसे भी ले लेते हैं। फिर वो क्या कहता है, वो क्या मतलब है यार, आधे आए आधे लोगों के नहीं आए, सबके जब आएंगे तो इकट्ठी हम लीजें कराएंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा उसमें भी वो 2-3 साल खींच जाता है। असगर साहब मैं आपसे फ़ायदा उठाना चाहूँगा क्योंकि आप एक्सपर्ट हैं थोड़े से इस मामले में। मुझे ये बताइएगा, अमूमन ये होता है कि एक किसी शख्स ने फ्लैट बुक कराया हुआ है और उसके 4 साल 5 साल हो गए उसने फ्लैट बुक कराया है, और अचानक ही वो कहता है कि जनाब चूँकि मैं आगे कंस्ट्रक्शन नहीं कर पा रहा, और 6 महीने 8 महीने के लिए काम बंद कर देता है। फिर वो आराम से कहता है कि जी ये पैसे मैं आपको वापस कर देता हूँ। अच्छा वो पैसे वापस कर देता है और उसके बाद अचानक ही 1 साल के बाद दोबारा प्रोजेक्ट शुरू करता है, और वो जो पहले उसने बुकिंग की होती है मिसाल के तौर पे 5 लाख की, अब वो नई बुकिंग करता है 10 से 12, 15, 20 लाख की। तो सर ये कैसे हो जाता है? ये असल में ये क्या करता है, वो स्टॉप कर देता है काम को। ठीक है। अब लोग जो है ना, मिसाल मुझे उसने टाइम दिया कि जी आपको 3 साल में पेमेंट करो, 3 साल में मैं कब्जा दूंगा। 3 साल गुजर जाते हैं, 1 साल ऊपर और भी गुजर जाता है। वो कहते हैं जी यार ऐसा है कि मैं इसको नहीं, मैं अब इसको कंप्लीट नहीं कर सकता और इसमें ये बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही हैं, आप अपनी पेमेंट वापस लेनी। वो पेमेंट भी ऐसे नहीं देता, यकमुश्त देता है, इंस्टॉलमेंट पे देता है, वो भी किस्तों में वापस करता है। अच्छा लोग खुश हो जाते हैं कि चलो कितना अच्छा बंदा है, इसने पैसे तो वापस कर दिए, पैसे वापस हो गया। अब उसके बाद वो क्या करता है, वो सारा कुछ सारे लोगों को क्लियर करके उनसे पेपर जो उसने दिए होते हैं वो वापस ले लेता है। और उनसे अंडरटेकिंग ले लेता है कि जी मेरा अब इस फ्लैट से या किसी भी चीज से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। असगर साहब इसको क्या कहेंगे, फ्रॉड कहेंगे, चीट कहेंगे, या लोगों के साथ बेवकूफ कहेंगे? ये सुपर चीटिंग है, सुपर चीटिंग जिसको नहीं कहते हैं। चलें ये अच्छा हो गया, आपकी पहली कॉल है और बड़ी अच्छी कॉल है आपकी। अच्छा इसमें ये नहीं कि खाली बिल्डर शामिल होता है, जी जी, इसमें केडी भी शामिल होता है, इसमें केबीसी भी शामिल होता है, इसमें बहुत सारे लोग शामिल होते हैं। नहीं लेकिन मसला ये है ना कि देखिए मैं एक अर्ज करूं कि जो मैं हमेशा उस कल्पट को पकड़ता हूं कि जो फ्रंट पे होता है। देखिए 2 लोग होते हैं ना, एक होता है खरीदार, एक होता है बेचने वाला, यानी कि एक सेलर है और एक परचेजर है। अब मसला ये है कि देखें कौन किधर है, उस पर तो हम बहस में नहीं जाते ना। मसला ये है कि एक शख्स से मैंने चीज़ परचेज की है, वो मुझे अगर वापस कर रहा है तो अब मुझे चाहिए ना कि मैं उसके खिलाफ लीगल एक्शन लूँ। मैं लीगल नहीं लेता बल्कि मैं उसकी तारीफें करता हूँ, लोगों को बताता हूँ। लोग इतने थक चुके, बात सुने, लोग इतने थक चुके होते हैं ना कि कहते हैं यार बस अभी जान छूटे, हमें ये पैसे वापस मिल जाए। उसके अलावा दूसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि ये लोग जो है, ये लोग एक मुनज़्ज़म माफिया है। मुनज़्ज़म माफिया, इसको आप माफिया कहेंगे, चीटर नहीं कहेंगे।
अच्छा, ये एक मुनज़्ज़म माफिया है। इसमें एक अदारा है इनका आबाद के नाम से, मेरी उनसे एक दो मरतबा मुलाकातें भी हुई हैं और उनके प्रोग्राम्स में भी मैं गया हूँ। वो बड़े मुनज़्ज़म तरीके से, बल्कि हमने कोई 2-4 केसेस मैंने उनके पास भेजे और उन्होंने बड़ी स्पीडली उनको, जो चूंकि वो उनके मेंबर थे आबाद के ना, वो काम अलाउ नहीं। करते हैं, हाँ जी, वो काम करते हैं। लेकिन अब पता है कि बीच में ऐसा भी है कि इनके अपने लोग भी शामिल होते हैं अब में। नहीं वो, लेकिन वो कहते हैं कि अगर कोई ऐसा आ जाता है ना तो हम एक्शन उसके ऊपर बड़ा लेते हैं, और मैंने देखा है उनको एक्शन लेते हुए। वो असल में अवेयरनेस नहीं है लोगों को। जी जी, चलें सर। ये वो लोग होते हैं, ये पता क्या होता है, ये वो लोग होते हैं जिन्होंने सारी जिंदगी इसमें गुजार दी होती है कि हम कोई अपना घर बना ले, अपने लिए कुछ बना ले। चलें, बहुत शुक्रिया असगर साहब, लोग होते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। आपकी कॉल तकरीबन 5 मिनट की होगी, सिर्फ इसलिए कि पहली कॉल थी और आप एक्सपर्ट भी थे, तो मैंने सोचा कि आपका ओपिनियन बहुत अच्छा होगा। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और ज़रूर हमारे यहाँ कॉल करते रहा करें। जनाब, ये असगर साहब थे, और असगर साहब चूँकि ख़ुद भी प्रॉपर्टी का काम करते हैं और उनको इसके बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन थी, और इसीलिए मैंने कोशिश की कि इनसे थोड़ी सी बातें कर सकें, हम इनसे पूछ सकें कि जनाब ये किस तरीके से फ्रॉड या चीट किया जाता है। तो जनाब एक और कॉल लेते हैं, सुनते हैं क्या कह रहे हैं, फिर बढ़ते हैं आगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन साहब, कहाँ से? सुल्तान अली बात कर रहा हूँ, 7 नंबर जफ्ताबाद से। सॉरी, क्या नाम दिया? सुल्तान जी, सुल्तान अली जी। जी, क्या कहेंगे सुल्तान आप? मैंने यानी कि फ्लैट खरीदा था मैंने ना अपने खाला के लड़के से ना। ठीक है। तो मैं चीट होने से बहुत घबराता था। अब मेरे जो खाला के लड़के ने ना घर बनाया, तो मैंने बोला यार इससे हमें चीट मिलेगी नहीं, क्योंकि मेरी खाला का लड़का है। वो पोषण तो नहीं, पोषण था या घर था? पोषण था। वो जो छोटे उससे भाई, हाँ, अब मैंने बोला मेरी खाला वाला तो मेरा भाई है ना, मेरे क्या गलत करेगा। सही बात है। तो मैंने उससे बात कर ली, पैसे दे दिया। हमने बोला सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है, लेने तो हम किसी और से भी ले सकते थे, लेकिन हमें पता है चीट हो जाएगी, लेकिन हम तुमसे ही ले रहे हैं कि हम तुम चीट नहीं करोगे। पैसे दे दिए हमने, उन्होंने हमारा एग्रीमेंट दे दिया। अब मैंने इसको 2-2.5 साल लगा, मैंने इसको बेच देता हूँ। आज जब मैंने उसको बेचने लगा ना, वो तो बोल रहा है जो घर की फाइल है वो का है। मैंने यार ये तो मेरे पास नहीं है। तो बोल रहा ये तो होना लाजमी है। फिर मैंने अपने कजन को फोन करा, मैंने यार वो ऐसा बोल रहा है। बोल रहा वो तो 50,000 मांग रहा है। मैंने 50,000 मांग रहा है, तो मैंने यार मैंने तो पैसे पूरे दिए ना, मेरे वो चीजें दिलवाओ। बोल रहा नहीं यार वो तो 50,000 मांग रहा है। मैंने अच्छा। फिर मैंने 2-2.5 महीने कॉल बात करी, बोल रहा भाई वो 1 लाख मांग रहा है। मैं तो परेशान आ गया। अब मेरे को डराने लगा कि भाई वो तो घर तक कब्जा करने ही कर रहा है, नीयत खराब होगी उसकी। फिर मैं एक बंदे के पास गया, मैंने यार ऐसा मसला हो गया। उन्होंने बोला तू ब्रोकर फाइल किसी फ्लैट वाले पे ले ले, बराबर में जिसका फ्लैट हो उससे ले ले। मैंने अच्छा। मैं उसी फ्लैट में गया, मैंने यार मेरे को ना ब्रोकर फाइल नहीं है मेरे पास। तो बोला हाँ मेरे पास है। तो मैंने आप मुझसे पैसे ले लो। बोला 25,000 में लूंगा। मैंने आप मुझसे 12,000 पे ले लो, फोटो कापी दे दो। उसकी मेरी 12,000 में बात डन हुई। मैंने उसको 12,000 की फोटो कापी ले ली। ये हुआ। और चीट कर रहा है जो आपका कजन है, मेरा खाला का लड़का, सगी वाला है। हमारे को मामू भी नहीं है ना, हमारी नाना नानी है, खाली हमारी 2 बहनें हैं, एक मेरी अम्मी और एक मेरी खाला। और मेरे 2 भाई नशे भी करते हैं, मैं खाली अकेला घर का कमाने वाला हूँ। जी जी, मुझे याद आ गया, आप इससे पहले भी एक दफा कॉलर आए हुए हैं। जी जी सुल्तान, देखें अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे, आपने कोशिश की, लेकिन शुक्र करें कि आपकी चीज़ बच गई है। अलबत्ता कोशिश करें कि उस पर कब्जा अपना करें, ताकि कम से कम कोई और कब्जा ना कर ले, क्योंकि वो पोषण है, पोषण के कोई डॉक्यूमेंट्स आज तक हो नहीं रहे सही मानों में। ठीक है जी, अपना बहुत बिल्कुल ऐसे ही। बहुत शुक्रिया सुल्तान। आमीन आमीन जी। जनाब मोहम्मद खान जतोई साहब हैं जी, दरगाह जोक शरीफ से। मोहम्मद खान जतोई, मोहम्मद लुकमान जतोई, प्रोग्राम ज़बरदस्त है जनाब। आप भी बहुत ज़बरदस्त हैं कि आप दरगाह जोक शरीफ से मेरे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब मेरे खूबसूरत से सिंध से कहीं ना कहीं से लोग तशरीफ़ लाते हैं। मेरे पाकिस्तान, मैंने हमेशा कहता हूँ कि ये वो खूबसूरत से सूबे हैं कि पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और इसके अलावा KPK, फिर गिलगित बल्तिस्तान, फिर आज़ाद जम्मू और कश्मीर, ये तमाम खूबसूरत हमारे सूबे हैं जनाब, और इसमें रहने वाले फिर सभी सबसे ज़्यादा खूबसूरत होते हैं जनाब। अच्छा जी, आबिद मीर साहब है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सलाम के साथ बेग साहब, आपकी इजाज़त से मैं अपने ईमान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पड़ोसी मुल्क में जो प्यारे आका अलैहिस्सलाम के नाम को मुतनाज़ा बनाया गया, मच्छर के बराबर भी फ़र्क नहीं पड़ा, बल्कि
मेरा ख्याल है कि आबिद अमीर साहब, एक तो आपकी और हमारी जाने कुर्बान जाए, हमारे माँ बाप कुर्बान हो, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कितनी उनके ख़िलाफ़ किताबें लिखी हैं। खैर मौजू कहीं और जाएगा, कोई कुछ नहीं कर सकता। जिसको अल्लाह रब्बुल करीम ने आखिरी नबी बना दिया तो बस कुछ भी कर लें, कुछ नहीं हो सकता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कॉल लेते हैं जी एक और। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब कौन साहब, कहाँ से? मोहम्मद जिब्रान बात कर रहा हूँ शकील भाई। मोहम्मद जिब्रान, कैसे हैं आप? खैरियत से? क्या कहेंगे जिब्रान? जी मैं ठीक हूँ। बस ये बताना था लिसनर्स को कि जो अपार्टमेंट बुक करते हैं इसमें मुझे रिसेंटली पता चला इसमें भी एक गेम ये होता है कि जब आप बुक करते हैं तो आपको बोलते हैं कि अगर आप विड्रॉ करना चाहें, कोई मजबूरी हो जाए कि फ्यूचर में आप फुल पे नहीं कर पा रहे और आप बोलें कि जी मैं विड्रॉ करता हूँ, आगे इंस्टॉलमेंट नहीं देता, तो उसमें लिखा हुआ था कि 10% पेमेंट कटेगी और आपको मिल जाएगा बाकी पैसा। अच्छा। तो लोग बोलते हैं चलें ठीक है भाई, इतना तो होता है। लेकिन जब वो एंड में जाते हैं तो बोलते हैं कि टोटल अपार्टमेंट की जो 10% है ना वो कटेगी आपकी। तो अब आपने तो अब आप सोचें कि टोटल में कटी और आपने जमा कराए आधे, तो आपका तो हो गया बेड़ा गर्क। वो तो लेने के देने, वो ये बोलते हैं मैं आपको वापस नहीं करूंगा 10% के हिसाब से, मतलब आप मुझे और मजीद दें तो विड्रॉ होगा। तो लोग डर के मारे भाग ही जाते हैं। आप देखिए किस तरह जिब्रान, यकीन करें ये बात मैं सुनकर इतना हैरान हुआ, बल्कि ये मेरे पास एक सवाल भी आ गया। मेरी कोशिश होगी कि मैं एसबीसी से किसी अफसर को यहाँ बैठाऊं, केडीए से किसी को बैठाऊं, उनसे ये पूछूं कि जनाब ये किस तरह के फ्रॉड होते हैं, और अगर ये फ्रॉड करते हैं तो कम से कम ये जब अच्छा एक चीज़ और बड़ी खतरनाक होती है, इतनी सारी क्लॉसेस लिखी हुई होती हैं। वो एक शख्स आम आदमी जो बेचारा चीज़ ले रहा था उसमें आधे से ज़्यादा तो वो होते हैं जो अंगूठे लगाते हैं बेचारे, उनको तो पढ़ना भी नहीं आता। चलें जिब्रान, बहुत शुक्रिया, ये आपने एक अच्छी इन्फॉर्मेशन हमें शेयर की है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। देखा आपने जिब्रान ने जो बात की, आप इसे बड़ा गौर तलब बात है, और इसमें आप सोचें कि कितना बड़ा फ्रॉड आपके साथ किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि 10% हम डिडक्ट करेंगे, लेकिन आपने तो जमा कराए हैं 25%, 30%, 50%, और फ्लैट है आपका 2 करोड़ का, 1.5 करोड़ का, अब 10% उसका बनाए तो जो जमा कराया वो फारिग आपका। कॉल एक और लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी जनाब, सैयद खालिद नाट जी सैयद खालिद साहब नाटौज़ाबाद से, क्या कहेंगे सर? बहुत अच्छा जी सर, क्या फरमाएंगे? बहुत अच्छा आपका प्रोग्राम होता है, अपनी नौयत का वाहिद प्रोग्राम है ये जनाब। ये तो आपकी मोहब्बत है, बहुत मालूमात होती हैं। बस कोशिश करते हैं कि ताकि जितना लोग सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, अपने आप को बचाएं, क्योंकि बड़ी मुश्किल से सर पैसा कमाया जा रहा है, बहुत मुश्किल से। बिल्कुल। अच्छा वो कल दूध पे प्रोग्राम हो रहा था ना? जी 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 जी। तो एक साहब ने फोन करके बताया था कि वो जहाँ से दूध लेते हैं उनका दूध बहुत ही अच्छा होता है जी। तो खालिश दूध होता है। तो आपने कहा फरमाया कि वो पब्लिसिटी आप कर रहे हैं, तो असल में ऐसे लोगों की ज्यादा पब्लिसिटी होनी चाहिए। नहीं सर, आपने पूरा मेरी बात नहीं सुनी। उसमें ये था कि वो 230 रुपए लीटर दे रहा था, ठीक है, तो दे सकते हैं कि वो शहरियों को एक गलत चीज, गलत इन्फॉर्मेशन जाए, तो ये तो नहीं दे सकते ना हम इजाजत। हाँ ये तो आप सही फरमा रहे हैं। तो सर ये वजह है, बाकी भी दिल चाहता है कि वो ऐसी जगह सर मैं आपको, आप नॉर्थ में रहते हैं ना, आप यकीन करें नॉर्थ नाज़िबाबाद में मेरी भी रिहाइश है, आप में सिर्फ चंद कहेंगे हम 25-30% होंगी जो ज्यादा से ज्यादा दुकानें जिनमें, वरना वो भी छोटे इलाकों में हैं जो ज्यादा फ्रॉड करते हैं। बाकी जो अच्छे इलाकों में ना वो दूध अच्छा होता है। हमारे यहाँ शहर कराची का दूध सबसे अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा एक और वो इससे पहले परसों एक तेल वाले साहब ने अपना बताया सर, वो मैंने उनसे कहा था कि उनका कोई नंबर हो तो, क्योंकि देखिए हमारे पास अमीर साहब के पास उनका फोन नंबर है जी, वो आबिद अमीर साहब कहते हैं कि मेरे पास है। आप मेरे पास मोबाइल तो है नहीं जी जी, तो मैं डिजिटल से ही करता हूँ जी जी जी। तो या तो अभी अमीर साहब अपना कोई नंबर दे दें तो मैं उनसे रुजू करके पूछ लूंगा। बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। वैसे ये बड़ा अच्छा ग्रुप है, बहुत शुक्रिया सर, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अच्छा जी, आबिद अमीर साहब कहते हैं कराची का नाम बिल्डिंगिस्तान होना चाहिए बेग साहब। अच्छा जी, देखें बात ये है कि पूरी दुनिया में जहाँ आबादियाँ ज़्यादा होती हैं ना, तो वहाँ यूँ घर नहीं फैलते, ऊपर ही जाते हैं। तो ये कोई नायाब बात नहीं है, ये ठीक है, लेकिन तरीके से होनी चाहिए, गैर कानूनी नहीं होनी चाहिए। आप देखें ना, शहर कराची के अंदर कितनी गैर कानूनी बिल्डिंगें बन चुकी हैं, और बाद में वो हल्का फुल्का भी कुछ हवाएं भी तेज़ चलती हैं तो बिल्डिंगें गिरना शुरू हो जाती हैं।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अख्तर अमीन कुरंगी डाई से सर। जी अख्तर अमीन साहब, क्या हाल है आपके? खुशामदीद कहते हैं, क्या कहेंगे सर? मैं 2 जुमलों में अपनी पूरी बात मुकम्मल कर दूंगा, समझने वाले समझ जाएंगे सर। जी जी बात हम कीजिए। जो मुसलमान है ना, बात ये कि हाँ, मैं नाउमीदी से बात नहीं कर रहा सर। हम जो मुसलमान है ना, अल्लाह को मानते, अल्लाह की नहीं मान रहे। जब जिस दिन अल्लाह की मानने लग जाएंगे ना, तो ये मुल्क खुद ब खुद ही सही हो जाएगा। बस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। बहुत अच्छा लगा मुझे कि बड़ी शॉर्ट का आज माशाल्लाह मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि जनाब एक और है बरकत जमाली बलोच, अली हसन जमाली बलोच, गांव हाजी ग़ुलाम नबी ख़ान जमाली बलूचिस्तान से हैं जनाब। और मेरा प्रोग्राम इस वक्त बलूचिस्तान के ख़ूबसूरत से शहर में भी, गांव में भी देखा जा रहा है। और ये बड़ी मुझे अच्छा लगता है कि जब मैं इस तरह के नाम लेता हूँ तो मुझे बहुत ऐसा अपनी कुर्बत सी महसूस होती है और मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं भी उसी गांव में हूँ। तो ज़रूर आप लोग इस तरह कमेंट्स किया करें और लेकिन चीज़ें भी बताया करें। माँ अली हैं जी, अस्सलाम वालेकुम। कोई शॉप वाला प्रोडक्ट ख़राब दे देता है तो उसके ख़िलाफ़ एक्शन कैसे लिया जाता है? कौन सा इदारा इस पे? अच्छा जी, इस पे आपके सामने यहाँ पर देखें, एक तो डिपेंड करता है कि क्या आया किस तरह की प्रोडक्ट है ना। कोई केमिकल वाली चीज़ें हैं तो फिर वो PSQC देखता है। लेकिन सब हर चीज़ के लिए अगर आप जाना चाहते हैं तो वो है ब्यूरो सप्लाई एंड प्राइसेस का कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल सेल। तो सेल बना हुआ है, अथॉरिटी है वो, और ये नीपा पे इनका दफ्तर है। और इनके बाकायदा यहाँ तो DG साहब भी आ चुके हैं, इनके डिप्टी डायरेक्टर साहबान भी आ चुके हैं, यहाँ इनके AD साहबान भी आ चुके हैं। तो इंशाल्लाह हम फिर कोशिश कर रहे हैं कि इंशाल्लाह ताला उनके ऑफिसर्स को यहाँ लेकर आएंगे ताकि वो आपको इसके मज़ीद इसके बारे में बताएं। और अगर कोई प्राइस और इस तरह का इशू है जो ज़रूर अशिया होती हैं उसके लिए, तो वो कमिश्नर कराची 1299 होता है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे बेटे शकील भाई, खुश रहो, आबाद रहो, सलामत रहो, खूब फलो फूलो। अल्लाह करे जोरे बया और ज्यादा, और अल्लाह आपके प्रोग्राम को बहुत तरक्की दे। मैं मिसेज अली बात कर रही माशाल्लाह हूँ। माशाल्लाह। आपकी दुआएं जब शुरू होती है ना तो वैसे ही एक कहते हैं ना कि एक अंदर तकवीयत सी मिलती है और एक ऐसा एहसास आता है कि जनाब आपकी एनर्जी और बूस्ट हो गई। तो मुझे आपकी कॉल के बाद एनर्जी मेरी बूस्ट हो जाती है और फिर तो अल्लाह और भी तरक्की मेरे बेटे, अल्लाह करे जोर बया और ज्यादा। अल्लाह आप सब पर अपनी रहमत से बरकत खास अता फरमाए, पूरी टीम पर, पूरी टीम के तमाम लोगों पर, उनके अहलो अयाल पर, और तमाम टीम वर्क में काम करने वाले छोटे से छोटे चौकीदार चपरासी से लेकर बड़े से बड़े अफसर तक के लिए तमाम आज। अच्छा, अब लेकिन अब आप ये बताइए, मुख्तसर सी बात कहूँ। जी जी मैं भी चाहूँगा। जी जी जरूर जरूर। अब ये भी आए थे अख्तर अमीन जी जी जी, उन्होंने इतनी अच्छी बात कही है कि मैं मजबूर हो गई कॉल करने पर। जी जी जरूर कीजिए। इतना प्यारे बच्चे ने बात कही कि हम मुसलमान जो है ना वो अल्लाह को मानते हैं पर अल्लाह की नहीं मानते। बहुत बड़ी बात की है उन्होंने, बहुत बड़ी बात है ये। तो ये नसीब से अप्रिशिएट करने के लिए मैंने आपको और आपको दुआएं देने के लिए कॉल की। क्या बात है। तो अल्लाह ताला बताओ नुसरत अता फरमाए मेरे बच्चों को, इल्म में भी ईमान में भी, और सलामती अता फरमाए। और रब्बुल इज्जत अपनी पनाह में रखे मेरे मुल्क को, मेरे वतन को, मेरे नौजवानों को, मेरे बच्चों को, मेरे पाकिस्तान को, मेरे पाकिस्तान के झंडे को सर बुलंद रखे और हमेशा हम जो है आजाद रहें, आजाद जिए, आजाद मरे। आमीन। अल्लाहुम्मा रब्बना आमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मिसेस अली हमेशा आती हैं और आने के बाद छा जाती हैं और छा भी ऐसे जाती हैं कि माशाल्लाह जितनी दुआएं देती हैं ना, तो यकीन करें कॉल भी नहीं दिल चाहता कि इसे डिस्कनेक्ट किया जाए, क्योंकि दुआएं जो होती हैं ना बड़ा असर रखती हैं। और मैं तो हमेशा कहता हूँ कि जिस तरह के हम काम कर रहे होते हैं उसमें ये दुआएं बड़ा साथ देती हैं हमारा। एक कॉल और लेते हैं, फिर बहुत सारे मैसेज हैं वो भी इंशाल्लाह पढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम कराची से। आज जो मैं आप कॉल कर रहा हूँ आपको अप्रिशिएट करने के लिए। तो आज का जो आपने ये टॉपिक रखा है बिल्डर्स माफिया के ऊपर, तो यकीन करें कि जो बेचारों के मतलब 40 साल 50 साल की मेहनत की पूंजी जो जमा होती है वो इन चीजों में ये लोग लगा देते हैं। फिर पता चला कि जी इनके नाम पे तो ये चीज है नहीं। इस तरह के मतलब ये बिल्डर लोग भी किस तरीके से फ्रॉड कर रहे होते हैं। तो आप जिस तरीके से मतलब इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो हो सकता है इस तरह से लोग बच जाएं इन फ्रॉडों से। जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे और इसी तरह
कराची की आवाम की खिदमत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मैं कराची की आवाम के साथ साथ अपने खूबसूरत सूबा सिंध और इसके अलावा पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ सुनी जाती है और पाकिस्तान से बाहर भी जो लोग इस वक्त मेरी आवाज़ सुन रहे हैं वहाँ तक भी मेरी कोशिश होती है कि मेरी आवाज़ पहुँचे। और साथ साथ मैं जो फेसबुक पर देख रहे होते हैं मैं उनसे हमेशा गुजारिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम को शेयर किया करें। क्या पता किस वक्त किसकी कॉल ऐसी है कि जो किसी के काम आ जाए, क्या पता किस वक्त कोई ऐसी बात है कि जो किसी की ज़रूरत बन जाए। तो कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम को शेयर किया करें जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम शकील अहमद बेग साहब। वालेकुम अस्सलाम जनाब। मोहम्मद खान। मैं तो शॉर्ट लफ्जों में सिर्फ इतना ही कहूँगा जनाब कि हमारे बिल्डर्स माफिया जितनी भी सोसाइटियाँ बना रहे हैं उनमें अनलीगल ज्यादा और लीगल नाम निहाद है। और बिल्डर्स जो है ना सिर्फ बिल्डर्स भी नहीं बल्कि हम लोग भी देखते हैं कि भाई ये फला बिल्डर है, बगैर छानबीन किए हुए आंखें बंद करके उनको अमाउंट देके प्लेस का प्लॉट या सिंगल डबल स्टोरी बंगला जो है ना वो बुक कर लेते हैं। तो हमारे यहाँ कोई बंदा भी सिविक सेंटर तक जाके इस चीज को कंफर्म करने की जहमत नहीं करता। बिल्कुल सही कहा और जनाब। आपके लिए ये कहूँगा जी कि अल्लाह को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, हर नादानी आफात से महफूज फरमाए। आमीन। क्योंकि हर उस शोबे से आप उलझ रहे हैं जिनसे लोग किनारा कशी अख्तियार करते हैं। तो आपके लिए मैं यही दुआ करूंगा कि अल्लाह आपको रेत से मदद अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़। आमीन आमीन आमीन। अब बिल्कुल ऐसा ही है जनाब। मैं उलझता हूँ, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये जहन में रखिएगा कि मैं उलझता नहीं हूँ बल्कि मैं सुलझाव करने की कोशिश करता हूँ ताकि मेरी आवाम, मेरे शहरी, मेरे बहन भाई वो बच सकें और जो फ्रॉड करने वाले हैं वो उन फ्रॉडियों से महफूज हो सकें। जनाब आबिद अमीर साहब हैं जी, ये बिल्डर पहले हमारे पैसों से गेम करते हैं, फिर आस्ता आस्ता सदमे देते हैं, लिहाजा दिल बड़ा और पैसे ज़्यादा रखें जब इधर इन्वेस्ट करें। एक ये बेसिकली मैं देखा जाए तो एक अच्छा मैसेज है आबिद अमीर साहब का जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। कौन साहब कहाँ से? मैं बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अजीज मेमन बात कर रहा हूँ कराची के सबसे बड़े और फूलों से खुशबूदार इलाके नाजमाबाद रोडम। जनाब मेमन साहब आप बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि आप खुशबूदार, और अब आप कि हम प्रमोशन तो नहीं कर सकते, लेकिन आज के मौजू पे आप क्या कहना चाहेंगे जो बिल्डर्स या डेवलपर्स या ये नाम जो भी कुछ कह लें जो फ्रॉड कर रहे होते हैं लोग, उनके बारे में क्या कहेंगे? जी मैं आपको बिल्कुल कहना चाहूंगा यही कि पहले जो था ना इतना फ्रॉड नहीं था। अभी जो बिल्डर इतने फ्रॉड कर रहे हैं अल्लाह माफ करे, ये बस दौलत को ही अपना ईमान समझ रहे हैं। मैं आपको मेरे जितने भी दोस्त हैं ना ये नाजमाबाद में आए रहने के लिए, मैंने सबको अल्हम्दुलिल्लाह मकान भी दिलाया, कोई समस्या नहीं है। लेकिन तैयार मकान देखिए आप, तैयार, और जाके अपना रजिस्ट्रार ऑफिस में फाइल बनवाए और कब्जा ले अपनी पे लिख जाए। अल्लाह खैर करना। बाकी आप पे रिश्तों पे बुकिंग करवा रहे हो मेरे भाई, जो आपके हाथ में हो आपके हाथ में, आपने किसी को दे दिया गया मिलेगा नहीं। बिल्कुल ठीक है। मैं यही सबको यही मशवरा देता हूँ, कोई बुकिंग नहीं करो, किसी से कुछ नहीं करो। आपके पास जो मकान है उनको बेचो, कुछ पैसे ऊपर मिलाओ, आके मार्केट में निकल जाओ, तैयार मकान खरीदो और जाके लीज वगैरह बनवाओ, गैस के मीटर, अपना बिजली के मीटर चेक करो, अपना जो कुछ उसके पास है मकान में लगे हुए आप देखो, मुतमईन लो, लीज बनवा के पैसे तो रियायत करो। अल्लाह ये किसी पहले जमाने में था कि हम बुकिंग करा, मैंने गार्डन के अंदर 3 फ्लैट बुक कराए थे। जी जी। बड़ी अपार्टमेंट है वहाँ पर, 8-9 माले की बनी हुई है। जी जी। लेकिन अल्लाह का शुक्र था पहले ऐसा नहीं था। हम लोगों को 50% हमने किस्तें भरते थे, हम तो मकान में जाके शिफ्ट हो गए। मैंने 1-2 मकान तो अपनी बहनों को भी दिए। जी जी। कोई पैसा नहीं लगा, लीजें भी बन गई थी। जी जी। तो कोई ऐसा सब लीज होती है, कोई ऐसा मसला नहीं था। लेकिन यहाँ पर जो भी मैं ये नाजमाबाद में यहाँ शिफ्ट हुआ हूँ, मेरे को 5 साल हुए। जी जी। लेकिन मैं यहाँ पर ये पूरा मैं आज तक देख रहा हूँ, ये क्लास सुपर हाईवे में, मलिरों में बहुत फ्रॉड हो रहे हैं यार। ये क्या है? बस मेरे
समझ नहीं आ रहा। लोग मुझे बोलते हैं यार मकान चलो, मैं कहता भाई तैयार मकान देख लो, लीज जाके करवा लो, ये गैस के मीटर, ये बिजली गैस के मीटर, बिजली के मीटर, अब ये इतने का सौदा समझ में आता है। तो ये सब फाइनल बात करो, ये अलग से उसके पैसे देंगे उसके देंगे, ये गलत है। बिल्कुल, ये लेने वाला भी बेवकूफ बन रहा है। बिल्कुल ठीक है सर। लेने वाले को सोचना चाहिए कि भाई मैं पूरा कंप्लीट सौदा लो, कंप्लीट भाई ये सब चीजें करा के दो, ये पकड़ो 25% सब करा के दो, बाकी जो है आपको रियायत के लगा दूंगा, पता ना करता है, वो सामने वाला भी दे देगा अगर सीधा साधा है, नहीं तो गोली फिट करता रहेगा और ये बेचारे दोनों मारे जाएंगे अपने पता नहीं मेहनत मजदूरों का पैसे। अल्लाह माफ करो। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया मेमन साहब। पैगाम दूंगा कि आप तैयार मकान लो, तैयार, आप बुकिंगों में नहीं मरो, बुकिंगों में आपके महीने के पैसे जो है ना आपके जमा अकाउंट में नहीं होंगे, उनके पेट में चले जाएंगे। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया जी मेमन साहब। अच्छा जी, आलिया वकील साहब हैं जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे ये पूछना है कि अनलीज फ्लैट परचेज करना कैसा है। मैंने अभी आपको पूरी डिटेल बता दी, बल्कि ये अभी आपके सामने अजीज़ मेमन साहब की कॉल भी आपने सुन ली। इसके अलावा क्योंकि 2 साल पहले हमने एक फ़्लैट परचेज के लिए पता नहीं फ़क्का पेपर बनाए हैं, फेक शायद लफ्ज़ आ रहा है, फेक पेपर बन गए। असल में इतनी शॉर्ट आपने लिखी है, पेपर बन गए थे, बट पता चला है वो अनलीज है। अब क्या अनलीज फ्लैट, अच्छा जी पहले तो आप ये देखें कि क्या वो कमर्शियल फ्लैट है। फ्लैट जो होता है ना वो कमर्शियल होता है, कमर्शियल की लीज जो है वो इस वक्त है, लेकिन अगर जो पोर्शन है तो उसको फ्लैट लोग कहते हैं, लेकिन वो पोर्शन कहलाता है, वो फ्लैट नहीं होता। पहले तो इसमें दोनों में फ़र्क है। तो पोर्शन अगर है तो उसकी कोई लीज वीज नहीं हो रही, कोई सब लीज नहीं हो रही इस वक्त, लेकिन अगर वो आपकी प्रॉपर फ्लैट है तो उसकी बिल्कुल सब लीज होती है। मेन लीज जो होती है बिल्डर के नाम होती है, जो भी उसका मालिक होगा उस प्लाट का, लेकिन सब लीज फ्लैट की होती है, तो वो कमर्शियल होती है। उसके बारे में आप पहले पता करें, ये आपको पता करना पड़ेगा। रजिस्ट्रार ऑफिस से कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मुझे वाजिद रमजान के फैसलाबाद बल्दे फोन करा जी। वाजिद रमजान साहब क्या कहना चाहेंगे सर? जी पहले तो कहूँगा कि अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे, सेहत वाली जिंदगी दे। आमीन जी। मैं किसी और मसले पे बात कर सकता है जी? आप अगर आज हमने बिल्डर पे इशू पे बात कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई मैं शुरू से प्रोग्राम सुन रहा हूँ इसलिए जी आप कर लें, अगर कोई आपने फौरी तौर पे कोई ऐसी बात है तो कर लें, आप कर लें। जी जो देखो, पहले हमारी गैस की लाइन में पानी आया, हमने कंप्लेन की, आया उन्होंने निकाल दिया, फिर दूसरी बारी, तीसरी बारी, चौथी बारी इसी तरह हुआ। अब फिर गैस में पानी, लेन में पानी आ गया। अब हम लोगों ने फिर उनको कंप्लेन की है, मगर अब वो 1 हफ्ते से जो है ना वो नहीं आ रहे। उनको हमने कहा कि भाई लेन में पानी आ गया, मगर अब फिर ये हर दफा ऐसे आ जाता है। तो क्या ये आप ओगरा का कोई नंबर दे क्या कि मैं उधर? ओगरा पे नहीं है ये आपको सुई सदर्न गैस की जो इनका कस्टमर केयर सेंटर बना हुआ है, जो आपके इलाके का जो भी होगा, मैं ख्याल शायद आप बल्दिया टाउन रहते हैं तो पता करें कहाँ पर है, वहाँ आप मोहल्ले की तरफ से एक दरख्वास्त दें, और अगर बेहतर समझें तो वो कॉपी मुझे दे दें रिसीव की हुई, तो मैं खुद डायरेक्ट इसको जो ना ओगरा में भी फॉरवर्ड कर दूंगा और वहाँ भी कर दूंगा अपना इनके हेड ऑफिस में भी। तो ये बल्दिया में इनका मुझे दफ्तर होगा? सर मुझे नहीं मालूम इस बारे में, मैं कह रहा हूँ कि शायद उधर हो, मुझे नहीं एग्जैक्ट पता, क्योंकि इतनी नॉलेज मुझे नहीं है। शहर कराची बहुत बड़ा है कि कौन सा दफ्तर का है, किसी को पता नहीं। जज़ाकल्लाह जी। अच्छा जी, ट्रैफिक अपडेट है, काफ़ी टाइम से प्रोग्राम चल रहा है, लेकिन ट्रैफिक अपडेट देना बहुत ज़रूरी है, चूँकि सिंध पुलिस FM 88.6 जो कि आपके सफ़र का हम सफ़र, और जब आपका हो हम सफ़र तो आपको रखना बाखबर हमारा काम। तो जनाब इस वक्त ट्रैफिक अपडेट मैं देता चलूँ। मकाम है जी नमाइश जानिब तिब्बत और तिब्बत जानिब नमाइश MA जिना रोड, सीवरेज का पानी निकल रहा है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी इन दोनों ट्रैक्स पर स्लो है। तो इसके साथ साथ एक ट्रैफिक अलर्ट और है जनाब। मकाम है जी अंकल सरिया चौक जानिब गार्डन चौक आगा खान स्वयं रोड, सीवरेज का पानी निकल रहा है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी आहिस्ता है। यहाँ पर भी अगर आप सफ़र कर रहे हैं तो एहतियात बरतें, क्योंकि यहाँ पर भी पानी का मसला है। अच्छा जी, मकाम है जी अजीज़ भट्टी थाने के सामने सर शाह सुलेमान रोड, 3rd ट्रैक पर डंपर ख़राब है, जिसकी वजह से हसन स्क्वायर जानिब स्टेडियम ट्रैक की ट्रैफिक की रवानी आहिस्ता है। तो अगर इस ट्रैक पे हैं तो यहाँ पर भी आप थोड़ा सा एहतियात करें। एक कॉल लेते हैं, फिर उसके बाद मज़ीद अपडेट भी आपको देते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जनाब मैं आबिद अमीर, न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया से। बेग साहब, ये नया स्टाइल बड़ा जबरदस्त लग रहा है बेग साहब आप पर। जनाब थैंक यू, जज़ाकल्लाह आपका। ओके, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे ना कि आप पहले अलग स्टाइल में थे, आप बड़ा जबरदस्त अभी भी लग रहा है, पहले भी लग रहा है, माशाअल्लाह। अच्छा, कुछ लोग डिमोटिवेट हो गए ना, जी जी, तो मैं थोड़ा सा मोटिवेट करने आया उन्हें। जी जी। मैंने प्रॉपर्टी का काम किया सरजानी में, काफी अरसा किया है। अब तकरीबन कराची शहर मुकम्मल हो गया। अब कराची जो बढ़ रहा है ना, अब नादरन से उस पार चला गया, और जो कराची में सेक्टर 16 है, इससे तजावुज सेक्टर 16 जो है ये नादरन को क्रॉस करता है। कहने का मकसद ये है कि अब तमाम सोसाइटियां सरजानी की तरफ है। मैं इनकी पब्लिसिटी नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ पर फ्रॉड भी ज्यादा है। अब किस तरह काम करना है, किस तरह करना है, इसके 2-4 आसान से बिल्कुल टोटके हैं कि एक प्रॉपर्टी डीलर आपको अर्ज कर रहा है, माजी का प्रॉपर्टी डीलर। आप अपने साथ किसी प्रॉपर्टी डीलर को लेके जाएं। अगर आप इधर इन्वेस्ट करने का शौक रखते हैं कि यार कुछ ले लिया जाए, अगर 2 पैसे बच रहे हैं ले लें, या फिर किसी वकील साहब को लेके जाएं। ये थोड़ी शरारत इनमें ये होती है कि ये आपसे शुरू का एडवांस लेंगे और किस्तें बांधेंगे, और इसके बाद ये अचानक आपसे कहेंगे कि जनाब वो बड़ी किस्त देनी है आपने 35,000 रुपए, और इस महीने में अब आपने ये देना। ये थोड़ा मुश्किल लगता है। अब जिस घर में बेग साहब 4 भाई रह रहे हैं ना, तो मुझे बहुत अजीब लगता है कि वो किराए पे क्यों रह रहे हैं। अब 4 भाई रह रहे हैं, किराए पे ना रहें, ऐसी जगह जरूर इन्वेस्ट करें, जरूर बिल्डर के पास जाएं, अपने घर की कोशिश करें। सारी जिंदगी किराए में गुजारना है, जब आप बड़े होंगे, जिंदगी आगे गुजारेंगे तो किराए पे रहेंगे। लिहाजा 4 भाई एक होके एक की इन्वेस्ट करें की सैलरी, और जब अपने मकान की कोशिश करें। ये मोटिवेशन है कि आप जरूर इन्वेस्ट करें। बस किसी प्रॉपर्टी डीलर को लेके जाएं या वकील साहब को लेके जाएं, और ये सोसाइटियां हैं जो नामी सोसाइटी है, रजिस्टर है, उनके पास एनओसी चेक कर लें और अलॉटमेंट देख लें कि आपको वो अलॉटमेंट कितने टाइम में देंगे। एक मूवी बना लें और उनसे लिखवा लें कि ये अलॉटमेंट कितने टाइम में मिलना है। 1 साल का ज़हन ज्यादा रखें कि मैं 1 साल, चले मैं ऑप्शन देता हूँ, 1 साल ज्यादा लगेगा, दिमाग पे दिल पे बिल्कुल ना दें। अपने से वाबस्ता 4 लोगों को बताएं कि मैंने ये कर लिया है, ताकि उनके जहन में रहे। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल यहाँ पे आसान किस्तों पे ले सकता है बंदा अपना मकान। अभी किसी के पास 30 लाख रुपए दे सकता है, जबकि अपना किराया देने के लिए पैसे नहीं है। तो जरूर 4 भाई, जिस घर में 3 भाई है, 5 भाई है, वो इन्वेस्ट करें, अपने मकान की जरूर कोशिश करें। तो इसमें वो नहीं है, बस किसी वकील साहब या प्रॉपर्टी डीलर को अपने साथ लेके जाएं। अच्छा, एक मिनट। जी। 4 भाई हैं, चारों शादीशुदा हो गए, तो उनकी बीवियां कहेंगी कि हमारे शौहर ने खरीदा है, बाकी निकलो यहाँ से। फिर क्या करेंगे वो 3 भाई? इसके लिए ये है ना कि अभी जिनकी शादियां नहीं हुई वो अब ये तो आप उलझाव कर रहे हैं ना। अब ऐसे भाई ढूंढने पड़ेंगे मेरे भाई, ऐसी बीवियां भी ढूंढनी पड़ेंगी कि जो बहुत आसान है। नहीं, कोई आसान नहीं है। ये आजकल इतने फैमिली मैटर्स जो आते हैं ना हमारे पास, आप यकीन करें कि आप कभी मेरे साथ सिटी कोर्ट या उधर चलें तो आपको हैरानगी होगी कि फैमिली जब बढ़ जाती है ना, तो फिर वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। अब वो माहौल नहीं रहा आबिद अमीर साहब, लेकिन अलबत्ता अच्छा है, मशवरा अच्छा है। आने वाली नस्ल है ना, तो उनको कहते हैं कि आप अपने जो 4-5 बच्चे हैं ना, इनको अच्छा इंसान और एक मुट्ठी बना लें, और फिर आगे के लिए आपको ये मकान करके देंगे, बल्कि सारी चीजें करके देंगे, उम्रा भी करवाएंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा आबिद अमीर साहब। बात ये है कि ये बहुत अच्छा तो है, सुनने में भी अच्छा लगता है, काश के इस पे अमल किया जाए, क्योंकि रीज़न ये होता है कि हमारे यहाँ तो 2 मिनट लगते हैं। खैर, उस बेचारी आने वाली औरत पे भी डाल दिया जाता है, जो कि मैं नहीं मानता, क्योंकि जब तक आप अगर खुद एग्री नहीं करेंगे तो उस खातून को क्यों आप बदनाम कर देते हैं कि जी वो मेरी बीवी ने कहा था, या दूसरे भाई की बीवी कहेगी कि उसकी, या ननद उठ के कह देगी। चले, एक फैमिली प्रोग्राम हो जाएगा इस पर, इंशाल्लाह ताला ज़रूर कोशिश करूँगा कि एक फैमिली किसी बहुत अच्छी, हमारी एक ज़बरदस्त मोटिवेशनल स्पीकर भी है, मैं कोशिश करूँगा उनको बुलवाऊँ, उनसे ये ज़रूर बात करूँ, क्योंकि ये इश्यूज़ इस वक्त बहुत गंभीर होते जा रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। सर क्या कहेंगे? सैयद मोहम्मद जावेद बात कर रहा हूँ। अच्छा सर क्या कहेंगे सर? मैं ये कहना चाहता हूँ, प्रॉपर्टी वाले तो फ्रॉड करते हैं, और ये जो सब के चक्कर में लोगों के पैसे हजम कर जाते हैं, और कोई पूछने वाला नहीं है। तो हमें तो एहतियात करनी चाहिए। और ये जो अपार्टमेंट सेल करते हैं और उसके लिए जो सब लीज बनाकर लोगों को धोखा दे रहे होते हैं और लाखों रुपए उनसे बटोर लेते हैं। तो हमें ये मालूम करना है कि ये जो अपार्टमेंट लेते हैं, तो ये इनकी सब लीज जो होती है, ये क्या कानूनी है?
सर सबलीज तो खैर कानूनी है, उसमें होता ये है कि जब किसी पे अगर आप अपार्टमेंट बना रहे होते हैं ना, तो उसका मेन प्लाट जो होता है ना, वो बिल्डर या बिल्डर के रिश्तेदार या किसी के नाम भी हो सकता है। लेकिन उस चूंकि कमर्शियल प्लाट होता है तो फिर उसके ऊपर जितने भी फ्लैट बनते हैं ना, तो वो फिर क्या होता है कि वो सब लीज कहलाती है और वो कानूनी होती है और बाकायदा रजिस्ट्रार से उसकी रजिस्ट्री होती है, बिल्कुल कानूनी है वो। तो मगर ये जो अपार्टमेंट जो है ये बनाते और बेचते हैं, तो हम नहीं सर, दे सकते हैं? नहीं सर, देखें दो तरह के, एक मैं पहले भी क्लियर कर चुका हूँ, अपार्टमेंट प्रॉपरली उसकी लीज भी चेक करवाई जाए जो अदारे होते हैं वहाँ से, और उसके बाद अगर सब लीज वो दे रहा है तो उसको भी चेक करवाया जाए, क्योंकि बहुत सारे मामला ऐसे होते हैं कि वो बेचारे खरीदार को पता ही नहीं होता। दूसरा, इसमें पोर्शंस बन रहे हैं, पोर्शन को भी इस तरीके से बनाया जा रहा है जैसे फ्लैट होते हैं, जबकि वो फ्लैट नहीं होते हैं, वो पोर्शन होते हैं जो कि जिसकी लीज भी नहीं है ना सब लीज है, कुछ नहीं है उसकी। पोर्शन जो है ये कानूनी है क्या? नहीं, बिल्कुल कानूनी नहीं, अभी तक फिलहाल कानूनी नहीं है। तो फिर हम ये न कहिए कि ये हम अपना पैसा जो बेकार नहीं तो क्यों जा रहे हैं आप लेना, फ्लैट ले लें, फ्लैट लेने में तो कोई नहीं है। पोर्शन में जो पहले थे जिनको लीज मिल चुकी है, नए मैंने सुना है कि अभी इस टाइम ना रजिस्ट्री हो रही है ना लीज हो रही है, जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है। मजीद इसके बारे में मुझे भी नहीं पता, जब तक कोई कंसर्न्ड कोई बैठ कर या मेरे साथ बैठ के बात ना करे, मैं इस बारे में कुछ कह नहीं सकता। तो हमें पोर्शन नहीं लेना चाहिए बल्कि फ्लैट या जमीन या मकान लेना चाहिए? सर आपके डिपेंड करता है आपके पास कितना पैसा है, आप उस तरीके से फैसला करें खुद। और अपार्टमेंट लें, बेशक अच्छे बिल्डर्स हैं, बना बनाया लें और उसकी फाइल लें, फाइल पहले चेक करवाएं, अगर सारी चीज़ें ठीक है तो सौदा कर लें, और अगर प्लाट है तो उसकी भी चेक करवाएं तमाम इदारों से, अगर सारी चीज़ें ठीक है तो फ़ौरन ख़रीदें, टोकन दें, टोकन के बाद उसकी जो भी पेमेंट करेंगे और अपने नाम ट्रांसफ़र करवाएं फौरी तौर पर उसको। मगर यहाँ तो गैर कानूनी अपार्टमेंट बन रहे हैं। और सर वो मुझे नहीं पता ना सर, मैं सर इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, मैं ना इदारा हूँ ना मेरी इन्फॉर्मेशन है इस बारे में। ये तो आपको गैर कानूनी लग रहा है तो उसके लिए इदारे बने, SBC है, KDA है, KMC है, टाउन है, पता नहीं कौन कौन से इदारे हैं सर, कुछ 17 के करीब इदारे होते हैं, उनसे चेक करवा लें तो ज़्यादा अच्छा है। तो SBC अफसर को बुलाएं ताकि हम इनसे सवाल कर सकें। चलें इंशाल्लाह कोशिश पूरी करते हैं सर, पूरी कोशिश करते हैं सर। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया जनाब। इसमें कोई शक नहीं है कि मैं बल्कि सर चाहते हुए चूँकि प्रोग्राम के अख्ताम की तरफ ही हम बढ़ रहे हैं, अभी टाइम है, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पर कुछ थोड़ी सी ऐसी बात करना चाहूँगा कि इस वक्त मैं समझता हूँ कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी SBCA का एक बहुत अहम रोल है पूरे सिंध में, और सिंध में जितनी भी इस वक्त जो बिल्डर्स काम कर रहे हैं उनको एक तो रजिस्टर्ड किया जाए, दूसरे नंबर पर एक विंडो बनाई जाए कि जिससे कंज्यूमर आकर उसकी इंफॉर्मेशन ले सके जिस बिल्डर से वो फ्लैट खरीद रहा है। दूसरे नंबर पर जितनी भी बिल्डिंगें बनी हुई हैं इस वक्त उनको रजिस्टर्ड करने का काम किया जाए, और दूसरे नंबर पर रेवेन्यू जनरेट किया जाए, ना कि रेवेन्यू जनरेट नहीं होता बल्कि कहीं और कुछ और काम शुरू हो जाता है। दूसरे नंबर पर जो NOC दी जाती है, जिस विंडो को रखा जाए उसी विंडो से NOC जारी की जाए, ताकि कम से कम एक ही कंप्यूटर से सारे काम हो रहे हो, ताकि डेटा जो है वो बिल्डर का भी उसी में हो और कंज्यूमर जो डिटेल मांग रहा है SBCA से वो भी वहीं से हो। और यही काम KDA को भी चाहिए, कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी जो कि कराची के लिए है, उनको भी चाहिए कि वहाँ के भी DG बड़े ज़बरदस्त हैं, आसिफ जान सिद्दीकी साहब आजकल हैं, तो मैं उनसे भी ये गुजारिश करूँगा कि आप भी एक वन विंडो कर दें। वन विंडो से फ़ायदा ये होगा, और इत्तफाक से दोनों का दफ्तर तकरीबन एक ही जगह पर है, यानी कि SBCA भी और KDA भी एक विंडो रखे, ताकि जिसने KDA की इंफॉर्मेशन लेनी है वो वहीं से इंफॉर्मेशन ले और फिर उसके बाद SBCA से ले, ताकि दोनों चीज़ें जब कंपाइल होंगी तो कंज्यूमर जो है वो कम से कम बिल्डर के मामले में डिटेल्स हासिल कर सकेगा। अगर फिर भी अगर कोई कंज्यूमर खुद अपनी गलती करता है तो वो उसकी सज़ा खुद भुगतता है। और इसके बाद कुछ बिल्डर इस तरह का भी काम करते हैं जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए, कि आप 10 मंजिला बिल्डिंग बनाते हैं और 2 मंजिला बनाकर आप उसको छोड़ देते हैं और उसके बाद डिमांड करते हैं कि इंस्टॉलमेंट जारी रखी जाए, जबकि आपने वो 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में उसका कब्जा देना था, लेकिन आप प्रोजेक्ट को 2 मंजिला पे रोक के बैठे हैं। उसके साथ साथ कुछ बिल्डर ये भी करते हैं कि जब उन्हें पता चलता है कि मार्केट वैल्यू जो है उस इलाके की बढ़ रही है तो वो क्या करते हैं कि प्रोजेक्ट को स्लो कर देते हैं। स्लो के बाद अचानक वो इस तरह के हालात पैदा करते हैं कि सारिफ जो होता है वो मजबूर हो जाता है कि जनाब मैं क्या करूं। तो फिर वो क्या करता है कि जी चले आप एक काम करें कि मैं आपके साथ एक हमदर्दी दिखाता हूं, हमदर्दी में आपके साथ ये करता हूं कि मैं आपकी पेमेंट रिफंड कर देता हूं। तो जो कंज्यूमर होता है, सारिफ होता है, अवाम होती है, वो उस वक्त समझती है कि जनाब ये तो बड़ा अच्छा मसीहा है कि कम से कम हमारी डूबी रकम तो वापस
कर रहा है, उसने 2 साल 3 साल आपकी रकम को इस्तेमाल किया, उसके बाद वो आपको रकम इंस्टॉलमेंट में, किस्तों में आपको दे रहा होता है। और दूसरी तरफ पैरेलल वो कहता है कि जनाब चूंकि मैं लॉस में आ गया, और बिल्डर कहीं किसी और को खड़ा कर देता है, XYZ को, और फिर वही बिल्डिंग दोबारा से नए पैसों के साथ, नए मालियत के साथ, नई बोली के साथ वो मार्केट में फरोख्त हो रही होती है। यानी कि एक पैसा पहले आपका लगा जिसपे उसने स्ट्रक्चर खड़ा किया, दूसरा पैसा उसने उसको मल्टीपल करके कमा लिया। तो इसमें मैं समझता हूं कि जो गवर्नमेंट के वो इदारे हैं उनको हरकत में आना चाहिए और ऐसे काम करने वाले बिल्डर्स के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। आबाद जो इस वक्त मैं समझता हूं उसका बहुत अहम रोल है। आबाद चूंकि एक ज़बरदस्त अदारा है और वो एक बहुत ही मुस्तहकम किस्म का काम करने वाला इदारा है। और मैं यकीन करें कि मैं खुद भी शेखानी साहब से भी 1-2 मरतबा मेरी मुलाकात हो चुकी है, उसमें भी मैंने उनको देखा, उनका विजन भी बड़ा अच्छा होता है। लेकिन लोगों को भी चाहिए कि जब आप कोई चीज़ परचेस करते हैं तो आबाद से भी रब्ता किया करें, आबाद से भी जाके पूछा करें कि क्या आया जिससे आप चीज़ परचेस कर रहे हैं क्या वो आबाद का मेंबर है, क्योंकि अगर वो आबाद का मेंबर है तो आबाद की बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस अपने मेंबर्स के लिए होती हैं। तो अगर आप कोई परचेस कर रहे हैं फ्लैट या प्लाट या कुछ और चीज़ सोसाइटी में, तो कोशिश करें कि आप इन इदारों से ज़रूर उसकी चेक करवा लिया करें कि खुदा न खास्ता कि वो प्रॉपरली प्लॉट लीज है या नहीं। और इसके साथ साथ मैं यहाँ पर सुनने वालों से भी गुजारिश करूँगा, और जो इस वक्त सोशल मीडिया यानी कि फेसबुक पर मुझे देख भी रहे हैं उनसे भी मैं गुजारिश करूँगा कि आज के प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप देख ज़रूर रहे लेकिन प्रोग्राम को शेयर कम कर रहे हैं, क्योंकि आज का प्रोग्राम बहुत ही अहमियत का हामिल था कि जिसमें हमने बताया कि किस तरह प्लॉट, फ्लैट या दीगर इस तरह की प्रॉपर्टी बेचकर या खरीद कर फ्रॉड किए जा रहे हैं। इन फ्रॉड से बचना है तो ये प्रोग्राम आपके लिए बहुत ज़बरदस्त साबित हो सकता है। जनाब अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कल इंशाअल्लाह ताला आपके साथ ज़बरदस्त सा प्रोग्राम करेंगे, क्योंकि कल होंगे हमारे साथ डिप्टी डायरेक्टर सिंध फूड अथॉरिटी के, उनसे भी कुछ सवाल पूछेंगे कि शहर कराची को मिलावट वाली चीज़ें कैसे बेची जा रही हैं, कैसे लोगों को पानी वो पिलाया जा रहा है कि जो नहीं सेल होना चाहिए। और इसके अलावा बहुत कुछ जो आप चाहते हैं, जो आप सुनना चाहते हैं या आप सवाल करना चाहते हैं, कल ज़रूर सवाल कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला कल मुलाकात होती है वही आपका अपना टाइम सारिफ के प्रोग्राम का 11 बजे। बशर्ते हयात पाकिस्तान जिंदाबाद।